नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी दोस्त? मैं इखलास खान। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास को लेकर, और राजस्थान इतिहास में अपने एक रियासत के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिस रियासत का नाम आता है दोस्तों मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। चलो आगे पार्ट को बढ़ाते हैं अपन। हाँ, अपन ने बात की थी दोस्तों महाराणा प्रताप की, ठीक है। महाराणा प्रताप की वीर शिरोमणि की अपन ने लास्ट तक बात की थी दोस्तों। महाराणा प्रताप के बाद में अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप के पुत्र किसके बारे में दोस्तों? अमर सिंह के बारे में, ठीक है। अमर सिंह फर्स्ट आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि एक अमर सिंह और आएगा जिसको अपन अमर सिंह सेकंड के नाम से जानेंगे। इसका शासनकाल रहता है 1597 ईस्वी से 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक, ठीक है। अमर सिंह के बाद रहता है दोस्तों करण सिंह। कौन रहता है? करण सिंह, ठीक है। करण सिंह का शासनकाल रहता है 1620 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक। करण सिंह के बाद रहेगा दोस्तों जगत सिंह फर्स्ट। क्या नाम है मेरे भाइयों? जगत सिंह फर्स्ट। इस जगत सिंह फर्स्ट का जो शासनकाल रहता है वो शासनकाल रहेगा मेरे भाइयों 1628 से 1652 तक, ठीक है। और जगत सिंह के बाद बात करेंगे दोस्तों राज सिंह के बारे में, जिसका शासनकाल रहता है मेरे भाइयों 1652 ईस्वी से 1680। यहाँ तक अपना आज चर्चा करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में देखो दो ही इंपॉर्टेंट, एक तो अमर सिंह पढ़ना है और दूसरा इंपॉर्टेंट आपका राज सिंह पढ़ना है। इन दो की जो छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि इसका रहता है मेरे भाइयों, ये क्या लिख दिया 16,580, टाबर ध्यान दो, 1652 ईस्वी से 1680, ठीक है। हाँ, 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक दोस्तों। यानी कि अब हम अमर सिंह की बात कर लेते हैं, ठीक है सर। अमर सिंह की बात करते हैं अपन प्रॉपर, और अमर सिंह की बात करते हैं दोस्तों। यानी कि मेवाड़ का जो शासक है, मेवाड़ के शासक का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? अमर सिंह। और इधर मैं बात करता हूं दोस्तों, यानी कि मुगलों की अगर मैं बात करता हूं कि सर मुगलों में कौन आ चुका है, तो मुगलों में आ चुका है दोस्तों जहांगीर। कौन आ चुका है मेरे भाइयों? जहांगीर। सलीम अनारकली डिस्को चली, ये वही जहांगीर है। और इसका पुत्र आता है दोस्तों शाहजहां, यानी कि जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं? खुर्रम के नाम से जानते हैं। अमर सिंह का पुत्र है दोस्तों, अमर सिंह के पुत्र का नाम आता है मेरे भाइयों करण सिंह। क्या नाम है? करण सिंह। देखो एक संधि होती है और उस संधि का नाम रहता है मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी संधि दोस्तों? मुगल मेवाड़ संधि। डेट याद रखना, मुगल मेवाड़ संधि होती है 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615 को दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि होती है। किस किस के मध्य होती है? यानी कि उस समय शासक तो कौन है दोस्तों? मेवाड़ का अमर सिंह, और मुगल बादशाह कौन है दोस्तों? जहांगीर। देखो जहांगीर एक बड़ी सेना के साथ आया था, शाहजहां को दोस्तों उसने भेजा था। जहांगीर स्वयं तो कहाँ रुक गया था? अजमेर में रुक गया था। और शाहजहां को एक बड़ी सेना के साथ दोस्तों भेज देता है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, और सख्त आदेश के साथ भेजता है, बोल बेटा जाकर खेतों को जलाकर नष्ट कर दे, खेतों को राख कर दे जलाकर, और जनता का क्या कर दे? कत्लेआम कर दे। बोले सल्टा दे सबने, हाँ, जो भी आए सामने उन्हें सल्टा दे। मतलब सख्त आदेश के साथ जहांगीर दोस्तों एक बड़ी सेना के साथ में यहाँ पर आता है। तब दोस्तों अमर सिंह को करण सिंह के द्वारा और मेवाड़ के जो सिसोदिया सरदार है, मेवाड़ के सिसोदिया सरदार और करण सिंह ने दोस्तों मिलकर समझाया किसको? अमर सिंह को, कि पिताजी मान जाइएगा, थे हैं वो बड़ी सेना लेके आ चुके हैं, बहुत बड़ी सेना है, अपनी जो जनता है वो मारी जाएगी, अपनी जो फसल है उसको नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो इससे क्या है, अपना क्या कर लेते हैं? अधीनता स्वीकार कर ले। कहीं दिक्कत है रही में? बोलना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा स्वाभिमान जो है ना, मेरा स्वाभिमान नहीं रहेगा। दोस्तों महाराणा अमर सिंह भी बहुत वीर थे। इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ खूब युद्ध लड़े थे। जैसे द्वेर के युद्ध में दोस्तों बहुत खतरनाक वार किया था इन्होंने सरिया सुल्तान खां पर। तो महाराणा अमर सिंह जो है दोस्तों वो वीर है, और उसके ये स्वाभिमान के खिलाफ है, क्योंकि दोस्तों इनका स्वाभिमान पहले से ही था। इनके वर्चस्व की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप और अकबर की हम बात देखते हैं तो इनके वर्चस्व की लड़ाई थी, कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी। एक का मानना था मैं तुझे अधीनता स्वीकार करवा के रहूंगा, तुझे मेरे अधीन करवाऊंगा,
तुझसे सजदा करवाऊंगा, तुझसे सर झुकाऊंगा। लेकिन दूसरे ने कहा ना, मैं तेरे पैरों में कभी भी पगड़ी नहीं रखूंगा, तेरा कभी भी सजदा नहीं करूंगा, ना तेरे दरबार में कभी भी आऊंगा। यानी कि एक वर्चस्व की लड़ाई थी, ना कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, स्वाभिमान की लड़ाई हो रही थी दोस्तों। तो अमर सिंह का भी स्वाभिमान यहाँ पर दोस्तों कि अब तो क्या करना है, महाराज जोर दे रहे हैं, करण सिंह और सिसोदिया सरदार समझा रहे हैं कि कर लो, कोई बात को नहीं। तब दोस्तों अमर सिंह कहता है कि बोलो ठीक है, मैं संधि कर लूंगा, समझौता कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो की शर्त है? बोले देखो, पहली शर्त है ये कि मैं मुगलों से किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा। बोले कोई ब्याह ना करूँ, कहीं जहांगीर बोले कि मैं हाँ मन ब्याह कर दो, शाहजहाँ बोले मन ब्याह कर दो, ना, कोई ब्याह नहीं करेंगे, किसी भी तरह से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अब जहांगीर जो है ना, वो बड़ा बादशाह बनना चाह रहा है। अगर और कोई भी शर्त रखता अमर सिंह तो मानता, क्योंकि जहांगीर कहता मतलब मारो बाप तो यूं ही हो, 50 साल राज कर गयो, मेवाड़ के महाराणा से अधीनता स्वीकार नहीं, ये बस अधीनता स्वीकार कराना चाह रहा है कि यहाँ लिख दो कि हाँ मैं थारे अधीन हो गऊँ। क्योंकि अकबर जो था उसने जोर कर लिए थे, लेकिन वो अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया था। तो जहांगीर कह रहा है कि मेरा बाप तो यूं ही हो, मैं देख, मैं राजा, मैं सलीम, मैं अधीनता स्वीकार कराऊँ लो इसको। हाँ, तब दोस्तों अमर सिंह बोलता है कि मैं किसी भी तरह से वैवाहिक संबंध नहीं करूँ। बोल ठीक है, कोई बात को नहीं, मत करे। और दूसरी बात, महाराणा जो है दोस्तों, यानी कि मैं स्वयं मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा। नो एंट्री मुगल दरबार, NOENTRY एंट्री, नो एंट्री। कहाँ पर दोस्तों? मुगल दरबार। यानी कि भाई साहब मुगल दरबार में मैं एंट्री नहीं लूँगा, नहीं जाऊँगा। बोले ठीक है, मत जाओ साहब। जहांगीर बोलो कोई दिक्कत नहीं, तू ना तेरे छोरा ने तो भेजेगो। तो मुगल दरबार में पहला जाने वाला व्यक्ति कौन होता है दोस्तों? करण सिंह। कौन होता है मेरे भाइयों? करण सिंह। जहांगीर बोलता बोल देख था कि ये शर्त है, मारी भी शर्त है कुछ। बोल की शर्त है? बोले चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, अरे चित्तौड़गढ़ मुगलों के अधीन था ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को तुम कभी उसका क्या नहीं करवाओगे? जीर्णोद्वार नहीं करवाओगे। बोल ना, तुम कभी भी चित्तौड़गढ़ का क्या नहीं करवाओगे? जीर्ण। बोल ठीक है, डन। और ये कौन सी संधि हो गई दोस्तों? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। यानी कि जो लड़ाई लगभग 100 वर्षों से चली आ रही थी, राणा सांगा के समय से चली आती, 1527 में खानवा के युद्ध से जो लड़ाई चली आ रही थी, लगभग 90 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। 1615 ईस्वी में आकर थम चुकी है, फुल स्टॉप लग गया है उस लड़ाई पर। मेवाड़ और मुगलों के मध्य जो लड़ाई चली आ रही थी, उस मध्य पर लगभग 90-100 वर्षों के बाद में फुल स्टॉप लग जाता है, स्टॉप लग गया। लेकिन ये लड़ाई का जो स्टॉप है ना दोस्तों, ये कुछ ही समय के लिए लगता है, वापस से चालू हो जाएगा किसके समय में दोस्तों? राज सिंह के समय। किसके समय मेरे भाइयों? राज सिंह के समय। यह था दोस्तों अमर सिंह। और फिर 1620 ईस्वी में दोस्तों, 1620 ईस्वी में अमर सिंह ऐसे टेंशन में रहने लग गया था। अमर सिंह का 1620 ईस्वी में क्या हो जाता है दोस्तों? देहांत। क्या हो गया मेरे भाइयों? देहांत। अब आगे की हम बात करते हैं करण सिंह की। करण सिंह और जगत सिंह की एक एक बातें हैं, उनको कर लेते हैं दोस्तों। क्या बातें हैं? आपको प्रथम मुगल मेवाड़ संधि बताई मैंने कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होती है, कब होती है? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह किसके मध्य दोस्तों? जहांगीर के मध्य। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें कुछ शर्तें थी कि मुगल मेवाड़ महाराणा स्वयं मुगल दरबार में नहीं जाएंगे और किसी भी तरह से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर पर मुगलों की एक संधि थी कि बोला तुम जो है चित्तौड़गढ़ का जीर्णोद्वार नहीं कराओगे। यानी कि अपन ने बात की है दोस्तों किसके बारे में? अमर सिंह के बारे में। ठीक है, अमर सिंह के बाद जो अपन बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों किसके बारे में? करण सिंह के बारे में। और करण सिंह के बाद जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दोस्तों जगत सिंह। किसके बारे में? जगत सिंह। देखो करण सिंह से एक दो बात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रही दोस्तों कौन सी झील? पिछोला झील। इसमें 2 चीज़ें हैं पिछोला झील के अंदर। देखो कौन कौन सी झील है पिछोला झील में? 2 चीज़ें हैं। एक तो है जग मंदिर। कौन सा मंदिर? जग मंदिर। और दूसरा है जग निवास। कौन सा निवास? जग निवास। पहले थे मंदिर जाओ, ऊपर वाला ने याद करो, फिर तन रोजी रोटी देगा, पैसा कमाओगे, थे घर बनाओगे। यहाँ याद रखो। देखो जग मंदिर
पिछोला झील के अंदर जग मंदिर है, उस जग मंदिर का जो निर्माण कार्य जो शुरू करवाया है वो किसने करवाया है? करण सिंह ने। और जग मंदिर का जो पूर्ण कार्य करवाया है वो किसने करवाया है? अरे पूर्ण किसने करवाया है? जगत सिंह ने। और ये जो जग निवास है दोस्तों, ये एक शासक आएगा जिसका नाम आएगा जगत सिंह सेकंड। क्या नाम मेरे भाइयों? जगत सिंह सेकंड। उसके द्वारा पिछोला झील में इसका निर्माण करवाया जाता है, जग निवास का निर्माण कराया जाता है। ये करण सिंह जो है दोस्तों, ये पहला यानी कि कुंवर बोल सकता हूँ, उस समय कुंवर था। लगभग 1000 शाही घोड़ों के साथ में दोस्तों ये कहाँ पर उपस्थित होता है मेरे भाइयों? मुगल दरबार में। कौन से दरबार में? मुगल दरबार में। और इस मुगल दरबार, इस करण सिंह का दोस्त है दोस्तों खुर्रम। खुर्रम कौन है? सलीम यानी कि जहांगीर का पुत्र, जो कि उसका विद्रोह करके आ गया था। और इसी करण सिंह ने दोस्तों इस खुर्रम को शरण दी थी। कहाँ पर? जग मंदिर में। और इसी जग मंदिर में 1857 ईस्वी के दौरान दोस्तों अंग्रेजों ने भी यहाँ पर शरण ली थी। जब मेवाड़ के महाराणा कौन थे दोस्तों? महाराणा स्वरूप सिंह जो है मेवाड़ के शासक रहते हैं, उनके द्वारा दोस्तों 1857 क्रांति पे यहाँ पर क्या दी जाती है? शरण दी जाती है। करण सिंह के बारे में क्या बताया? पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। पहला मेवाड़ी कुंवर है था उस समय, पहला मेवाड़ी शासक बोल सकते हो आप, कि जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। लगभग 1000 घोड़ों के साथ ही मुगल दरबार में उपस्थित होता है। इसका दोस्त है खुर्रम, जहांगीर का पुत्र, अच्छी दोस्ती है इनके मध्य। और इसने इसको दोस्तों जग मंदिर में क्या दी थी? शरण दी थी, जब विद्रोह करके आ गया था। किसका दोस्तों? जहांगीर का यानी कि सलीम का। ठीक है। अब देखो इस जगत सिंह के बारे में मैंने बता दिया है। इस जगत सिंह के बारे में एक बात और आती है दोस्तों, यानी कि जब प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के तहत दोस्तों, यानी कि मुगलों की एक शर्त थी। वो शर्त थी कि आप चित्तौड़गढ़ का क्या नहीं कराओगे? जीर्णोद्वार नहीं कराओगे। यानी कि मुगलों की शर्त थी कि आप चित्तौड़गढ़ का जीर्णोद्वार नहीं करवाओगे। किसका जीर्णोद्वार नहीं करवाओगे मेरे भाइयों? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का आप जीर्णोद्वार नहीं कराओगे। भाई साहब ने उस शर्त को क्या कर दिया? तोड़ दिया। शर्त जो थी उस शर्त को तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? अरे भाइयों, उस शर्त को तोड़ दिया जगत सिंह ने। जगत सिंह ने उस शर्त को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। निर्माण कार्य शुरू कराने लग गया। कौन? निर्माण कार्य शुरू कराने लग जाता है दोस्तों जगत सिंह। लेकिन शाहजहां टावरिया, ध्यान ना दे, ठीक कह रहे यार, देख ले बाद में। हाँ, तो छोड़ देता है किसको? जगत सिंह को। अब जो मेवाड़ का महाराणा बनता है, यह खतरनाक। अभी लड़ाई शांत थी, वापस से स्टार्ट लड़ाई करते हैं इसी लेक्चर में। अगले में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो लड़ाई स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। देखो, यानी कि ये मैं साफ कर दूं, ये शासनकाल तो मिटा देता हूँ, ये लो, बाकी याद रख लेना। ऐसे 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 थे। घना समझदार टावरिया हुई। हाँ, अब किसके बारे में बात करेंगे? राज सिंह के बारे में। ठीक है, मेवाड़ी राजा कौन? राज सिंह। इधर भाई साहब कौन? शाहजहां। लेकिन शाहजहां कुछ ही समय रहता है, और शाहजहां के बाद जो शासक है उसका नाम क्या है दोस्तों? औरंगजेब। ठीक है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि राज सिंह के समकालीन शासक शाहजहां या औरंगजेब? दोनों ऑप्शन में थे। ऑप्शन ही डिलीट करना पड़ा था क्योंकि दोनों रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो अधिकतर जो काम मिलता है राज सिंह के साथ में, किसका मिलता है दोस्तों? औरंगजेब का ज़्यादा काम मिलता है। तो अगर सही कहीं शाहजहां ना मिले, और अगर आपको शाहजहां भी मिले, औरंगजेब भी मिले ऑप्शन में, तो औरंगजेब ही करना है। ठीक है, शासनकाल मैंने आपको इसका बता ही दिया था, कब से कब तक रहता है? 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। देखो क्या हुआ था, औरंगजेब के बारे में मैं बताता हूं दोस्तों। औरंगजेब एक सुन्नी कट्टर मुसलमान शासक था। राजा बनने से पहले भी गुजरात राज्य का सूबेदार हुआ करता था, तो उस समय भी इसने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था। औरंगजेब का उद्देश्य ये बताते हैं कि औरंगजेब चाहता था कि इस्लाम धर्म जो है, उस इस्लाम धर्म का विस्तार हो, इस्लाम धर्म फैले भारत के अंदर। और यानी कि मंदिरों को क्या करवाना, तुड़वाना, भाई साहब कि भाई साहब मंदिर ना निर्माण करो, थे मुसलमान बन जाओ। किसी ने सजा भी दे रखी है ना, मुगल दरबार में किसी को सजा है, बोले तन 20 साल की सजा है। औरंगजेब बोलते छोड़ दो जाएगा, आज ही माफ़ कर दे, थे इस्लाम स्वीकार कर लो, मुसलमान बन जाओ।
तो इस तरह का औरंगजेब जो है सुन्नी कट्टर मुसलमान शासक की प्रवृत्ति को में रखा गया है औरंगजेब को। तो मेरे भाइयों, लेकिन औरंगजेब के बारे में ये भी बताते हैं कि औरंगजेब ऐसा बादशाह था कि जो स्वयं टोपियां सिलकर दोस्तों खुद बेचा करता था। टोपियां सिलकर बेचा करता था कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब बहुत ही कहते हैं कि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो अब इधर भी कौन आ गया है? राज सिंह। इनकी जो लड़ाई होगी ना, एक धार्मिक लड़ाई है। एक कह रहा है कि मैं मंदिरों को तोड़वाऊंगा, यानी कि जो मुगलों की लड़ाई, मुगल और मेवाड़ महाराणाओं की जो 100 वर्षों की लड़ाई थी, वो 100 वर्षों की लड़ाई ने फुल स्टॉप लिया दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि के तहत। लेकिन औरंगजेब और राज सिंह के समय वापस से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। इस समय की अगर मैं बात करता हूँ तो एक तरह की धार्मिक लड़ाई थी। वो कह रहा था कि मैं तुमसे क्या लूंगा? जजिया कर लूंगा। हाँ, औरंगजेब ने जजिया करवाना स्टार्ट कर दिया और राज सिंह जो है देने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। जबकि औरंगजेब क्या कह रहा है? औरंगजेब कह रहा है कि मंदिर तोड़ो, वो कह रहा है ना मंदिर बनाओला, मैं पूजा पाठ कर ला, हाँ मंदिर तो मैं बनवाऊंगा। ठीक है। तो औरंगजेब जो है दोस्तों एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक है। दो डेटा याद रखो, यहाँ कितना टावर हो ये? अरे और ये, ठीक है, जो भी है। इस समय चलाया था भाई साहब ने मंदिर तोड़ो अभियान। किसने चलाया है दोस्तों? औरंगजेब। और इधर मैं बात करता हूँ, यानी कि एक कर लगा दिया जिसका नाम है दोस्तों जजिया कर। ये जजिया कर की जो कहानी है ना, ये बहुत पुरानी कहानी है। कहानी बताऊंगा, उससे पहले अपन राज सिंह की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, राज सिंह ने एक बहानो मार रखो, बोल मैं तो टिक्का दौड़ पे निकल रहा हूँ। निकल गए टिक्का दौड़। टिक्का दौड़ का मतलब होगा अपने राज्य से बाहर जाकर क्या करना? शिकार करना। बोल मैं टिक्का दौड़ पर निकल रहा हूँ, और भाई साहब जीतने लग जाता है धीरे धीरे। मुगलों के क्षेत्र को, मांडलगढ़ को जीत लिया, इस तरह जीत लिया। और भाई साहब ने एक उपाधि धारण करी दोस्तों, विजय कट कातू। कौन सी रे? कातू। विजय कटकातू उपाधि जो है दोस्तों वो कौन धारण कर लेता है? वो कर लेता है दोस्तों राज सिंह। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले ही दोस्तों ये भाई साहब बताते हैं कि कोई जैसलमेर की राजकुमारी को लेने के लिए जा रहा था। बीच में एक नदी आ जाती है जिसका नाम आता है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। बोलो गोमती नदी को रोको रे, अट झील बना दियो। और भाई साहब ने बनवा दी। कौन सी झील? अरे ये तो झील ही ऊपर नीचे हो गई, लो सही बना देता हूँ। बोले भाई साहब गोमती नदी के पानी को कैसे पार करेंगे? अब अट कोई झील बनवाओ, रास्ता तो निकलना चाहिए ना। तब यहाँ पर दोस्तों एक झील बनवाई जाती है। यहाँ मार कर क्या हो रहा? अरे टाबरो मार कर ठीक ना? अरे मारो हाथ ही ठीक कौन चाल रहा है ना। देखो हाँ, ये बन गई भाई साहब कौन सी झील? लो बोले यहाँ पर झील बनवाओ, और भाई साहब वो झील बनवा दी। कौन सी झील? गोमती नदी को रोक दिया। बोलो रोक दो रे, ये डिस्टर्ब कर रही है, मैं लुगाई ने लेट जा रहा हूँ, हमारी स्वागरात लेट हो रही है। इन झील बनाओ अठी। और गोमती नदी ने क्या कर दो? पुलिस स्टॉप, रोक लगा दो। और यहाँ पर झील बनाई दोस्तों राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद। इसी राजसमंद को बोलते हैं राजसमुद्र। को क्या बोलते हैं दोस्तों? राजसमुद्र। भाई साहब ने ये बताते हैं कि इसकी जो नींव थी वो रखी थी दोस्तों गेवर माता ने। कौन सी माता ने? गेवर माता ने। क्योंकि झील बना रहे थे, टूट रही थी, झील बना रहे थे, टूट रही थी। बोल पंडित जी ने बुलाओ यार, हो क्या रहा है? झील बना रहे, टूट रही, बना रहे, टूट रही, बना रहे, टूट रही, हम भी परेशान, जनता परेशान, बनाने वाले परेशान, और अपनी स्वागरात भी लेट हो रही है। तो भाई साहब पंडित जी ने बोला, बोल पंडित जी यार की करे, अठ बनाते बनाते परेशान हो गए रे, टूटती टूटती नहीं मान रही। बोले यार 80 छोरी लाओ। 2-3 निशिया ने बताया जी के गाला पे तिल हो, काड़ा वगैरह ऐसी छोरी लाओ। ऐसी छोरी मिली कौन? गेवर माता। गेवर माता ऐसी माता थी जो बगैर पति के क्या हो गई थी? सती हो गई थे। हो सको ना कभी सोचियो भी मत है। हाँ बहुत, यानी कि बगैर पति के क्या हो गई थी मेरे भाइयों? सती हो गई थी। सती प्रथा जो है गलत बात है, यानी कि बंद कर दिया हमने उसको, सती प्रथा को। तो राजा महाराजाओं के समय सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा को 1853 ईस्वी में मेवाड़ में स्वरूप सिंह ने बंद कर दिया था। तो गेवर माता आती है, गेवर माता के हाथों इसकी नींव रखवाई जाती है राजसमंद झील की। कौन सी झील की दोस्तों? राजसमंद झील की। और भाई साहब अटकी काम करो, कौन सी नदी को रोक कर बनाइए? गोमती नदी को। कौन सी नदी को? रेटा बढ़िया ध्यान रखना, गोमती नदी। गोमती नदी को रोक कर बनवाई जाती है। अटकी काम करो। भाई साहब ने अट शिलालेख लगवा दिया। ये लो पाल बनवा दी भाई साहब ने। 1 2 ठीक है, 3 रेटा वरियो, 4 5 लो जी, 6 लो जी, 7 8 और 9।
ऊपर नीचे क्या है लिख लो, यानी कि उत्तर की दिशा में 9 पाल बनवाई दोस्तों इस तरह से राजसमंद झील के, और उसे कहा जाता है दोस्तों 9 चौकी पाल। क्या कहा जाता है? 9 चौकी पाल। इन पर दोस्तों क्या लिखवाए हैं? इन पर लिखवा दिए भाई साहब ने शिलालेख। थे जानो ने, कोई पानी की टंकी है या लेटरिंग है, उधर एक शिलालेख, एक पत्थर सा लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि इसका उद्घाटन स्वयं भाई साहब ने किया है, तो वही शिलालेख है। कितने शिलालेख? 25 शिलालेख। कितने शिलालेख? 25 शिलालेख। गुरुजी भाषा शिलालेख की भाषा है दोस्तों संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। शिलालेख की भाषा संस्कृत नहीं है, यानी कि इन 25 शिलालेख को क्या कहा गया है? राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति मेरे भाइयों? राज प्रशस्ति। और इसी राज प्रशस्ति की जो भाषा है वो कौन सी है रे टाबरियाओ? संस्कृत। राज प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? संस्कृत। ये राज प्रशस्ति दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। और इस राज प्रशस्ति में दोस्तों यानी कि कहाँ का इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास है। इस राज प्रशस्ति में जो बचा कुचा इतिहास है वो कहाँ पर लिखा गया है? अमर काव्य वंशावली में। कहाँ पर लिखा गया है? अमर काव्य वंशावली में दोस्तों राज प्रशस्ति का बचा कुचा इतिहास लिखा हुआ है। आईना बात समझ में टावरियो, यानी कि राजसमंद झील का निर्माण, या सेकंड ग्रेड में एक बार राज समुद्र पूछ लिया गया था कि राज समुद्र कहाँ है, तो राज समुद्र है दोस्तों कहाँ पर? अरे कहाँ पर है? ये लो राज समंद, हाँ ये लो जो भी लिखा जाएगा इंग्लिश में राज समंद, ठीक है, राज समंद, ठीक है रेटा भरिया। आगे ना बात समझ में। अब देखो राजसमंद झील का निर्माण कराया, उत्तर दिशा में 9 पाल लगवाई जिन्हें क्या कहा गया? 9 चौकी पाल। उन पर शिलालेख लिखवाए 25 शिलालेख जिसे राज प्रशस्ति कहा गया, जो कि कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ये प्रशस्ति दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। सर किसके द्वारा लिखवाई गई? ये लिखवाई गई थी दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा। किसके द्वारा भाई? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखवाई गई थी। कौन सी प्रशस्ति रे टाबरियो? अरे टबरियो कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखवाई गई थी। और इस पर मेवाड़ का इतिहास है, और बचा कुचा जो मेवाड़ का इतिहास वो कहाँ पर मिलता है? इसमें जो नहीं लिखा गया वो मिलता है दोस्तों अमर काव्य वंशावली। भाषा कौन सी? संस्कृत। चलो इसको मैं मिटा दूं। अब एक विवाह और करते हैं भाई साहब। देखो कुछ गोसाई जो है ब्याह करने से पहले मंदिर तोड़ा बिहार की बात कर लेते हैं। कुछ गोसाई जो है दोस्तों वृंदावन से कुछ मूर्तियां लेकर भागे, और मूर्ति लेके आए थे दोस्तों श्रीनाथ जी की और द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी की। इस मूर्ति को लगवा दिया यहाँ पर, और श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ लगवा दी दोस्तों? ये लगवा दी थी दोस्तों नाथ द्वारा में। भाई साहब इस मूर्ति को लेके मारवाड़ भी गए थे, लेकिन मारवाड़ पर औरंगजेब का अधिकार था, तो राज सिंह बोला बट मेरे पास ले आओ, अभी तो सेना है 1-2 लाख सेना है, जब तक 1 लाख सेना है मेरे पास, जब तक तो तुम टेंशन लो नहीं, जब तक तो कुछ होगा नहीं, जब तक तो मैं अपना आप देख लूंगा, तुम तो इधर इसको ले आओ। और भाई साहब श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ लगवाता है? नाथ द्वारा में। कौन लगवाता है दोस्तों? औरंगजेब, ठीक है। अब देखो जजिया कर क्या है, यानी कि दुश्मनी तो होगी ना। पहले शुरू में तो इनके मध्य प्रेम था औरंगजेब और राज सिंह के मध्य, लेकिन अब तो दुश्मनी बढ़ेगी ना। एक तो मंदिरों को क्या करवा रहा है? तुड़वा रहा है, और दूसरा मंदिरों का क्या करवा रहा है? निर्माण करवा रहा है। जबकि एक क्या कह रहा है? बोल जजिया कर दे, बोलना दू, बोल दे, बोलना दू, बोल दे, बोलना दू। लड़ाई होगी है टावरियो, लड़ाई होगी ही होगी दोस्तों। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमान यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? जजिया कर कहलाता है। इसी के विपरीत अगर मैं बात करता हूं तो जकात जो होता है दोस्तों मुसलमानों से लिया जाने वाले धार्मिक कर है। कई बार ईद त्योहार पर दोस्तों जकात के रूप में गरीब जो लोग होते हैं उनको दान्य पुण्य के रूप में जकात को अभी भी वर्तमान में मुसलमान पे करते हैं, किसी गवर्नमेंट को नहीं करते। ध्यान रखना कि सर कौन से सरकारी खजाने में, ना सरकारी खजाने से कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को जकात के तौर पर प्रत्येक साल वर्तमान में मुसलमानों के द्वारा जकात कर के रूप में पे किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मानता हूँ। मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय यह है कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम गरीब लोगों की मदद करते हैं उसके माध्यम से, जकात के माध्यम से। तो आप भी दोस्तों किसी न किसी माध्यम से आप गरीब लोगों की जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप हमेशा मदद करें। आप एक हाथ बढ़ाओगे तो ऊपर वाला आपकी तरफ 2 हाथ बढ़ाएगा, ये 100% सही है। तो आप गरीब लोगों की क्या करें? मदद करें। तो अपन भाई साहब जजिया कर देने से मना कर दे, बोलना नट गयो ना दू
तेरी औकात है तो ले ले। अब लड़ाई तो होगी होगी भाई साहब। अब देखो ये मिटा दूं, बोल मिटा दो गुरुजी। देखो टाबरियाओ तेरी बिना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। देखो हाँ क्या बता रहा था मैं, इसको और मिटा देता हूँ एक बार के लिए। एक जागीर है यहाँ पर और वो है दोस्तों सलूम्बर। कौन सी? सलूम्बर। सलूम्बर का शासक है दोस्तों रतन सिंह चोड़ावत। क्या नाम है? रतन सिंह चोड़ावत। ठीक है। इस रतन सिंह चोड़ावत का ब्याह हुआ है दोस्तों बूंदी। बूंदी में जो है दोस्तों क्या नाम है? सहल कंवर। सहल कंवर बूंदी की है सहल कंवर, और इसी को बोलते हैं हाड़ी रानी। हाड़ी रानी। रतन सिंह चोड़ावत को नए नए ब्याह हुए। और इधर एक रियासत है दोस्तों किशनगढ़। कौन सी? किशनगढ़। उस कहानी को एक बार के लिए छोड़ देते हैं। किशनगढ़। किशनगढ़ का शासक था दोस्तों रूप सिंह, और पुत्र है मान सिंह। इस मान सिंह की एक बहन है और बहन का नाम है दोस्तों चारूमती। इतिहास में जाना गया है चारूमती के विवाह से। औरंगजेब विवाह करना चाह रहा है किसके साथ में? चारूमती के साथ में। पर चारूमती नहीं चाह रही कि मेरा विवाह किसके साथ में हो? औरंगजेब के साथ में हो। चारूमती चाह रही है कि मेरा विवाह तो मेरी जाति में हो, मेरे गोत्र में हो, मेरे समाज का कोई व्यक्ति मिल जाए बढ़िया सो छोरो, ठीक ठाक 7 फुटा लंबा छोरा, हट्टा कट्टा स्मार्ट बॉय मिल जाए तो मैं बढ़िया यहाँ औरंगजेब ना मन को जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़वाओ मनसू कौन आवे थोड़े। तो चारूमती बोले ठीक है सर्च करो ढूंढो कठ बढ़िया छोरो मिले, स्मार्ट बॉय मिले। तो भाई साहब चारूमती सर्च अभियान चलाती है, फेसबुक पे चलाती है, ना मिले बोले इंस्टा पे ढूंढ लेते हैं। इंस्टा पे ढूंढती है और भाई साहब कौन मिल जाता है? राज सिंह मिल जाता है। बोले मिल तो गयो। राज सिंह ने पत्र लिखती है, बोले देख मैं थार गेल ब्याह करना चाह, तू करना चाहे मार गेल। बोल की होगो? बोल कभी हंसनी बगलों के साथ रह सकती है क्या? बोल ना ये तो असत्य है, तो गलत है। बोल ठीक है अगर ब्याह करे तो ठीक, नहीं तो नस नुस काट के मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ मर जाऊंगी, फिर थे खुश रही हो। राज सिंह बोलो बोल मेरे रहते हो तो आत्महत्या क्यों करेगी? अपना है ना तुम्हारे साथ। हाँ। अब भाई साहब राज सिंह विवाह करने जाएगा किससे? चारूमती से। इधर नया नया ब्याह हुआ है रतन सिंह चोड़ावत का सहल कंवर हाड़ी रानी के साथ में। राज सिंह दूत भेजा, बोले रतन सिंह के पास जाओ रे। रतन सिंह सलूम्बर एक ठिकाना है, ठीक है, जो कि मेवाड़ रियासत के अधीन। चोड़ावत कौन थे? चूड़ा के वंशज। रतन सिंह चोड़ा फौजी है भाई। ये किसका फौजी है? ये राज सिंह का फौजी, एक सेनापति है। जैसा बोलेगा वैसे करेगा। दुल्हन ने सौगात पे भी छोड़ के जाएगा तो जाएगा, बस आदेश है, तो राजा का आदेश है। यहाँ साहब आदेश आता है, बोले चोड़ावत बोला बोल तने राज औरंगजेब के खिलाफ जानो लड़ाई करने के लिए, इधर मैं जा रहा हूँ ब्याह करने के लिए। रतन सिंह चोड़ावत के पास अब आदेश आ गया, भाई फौजी है तो जाना ही पड़ेगा साहब। नई नवीली दुल्हन मेहंदी में मेहंदी लगा रखी है, हाथों में हाथ पैरों में मेहंदी लगा रखी है, सामने दूध का गिलास लिए खड़ी है, लेकिन छोड़ कर जाना पड़ेगा, महाराज साहब का आदेश आ चुका है। भाई साहब रतन सिंह चोड़ावत बोल थारी स्वागरात के चक्कर में मारीने क्यों खराब कर रहा हूँ महाराज, पर जाना तो पड़ेगा ना। राज सिंह जाता है चारूमती से विवाह करने। अब औरंगजेब की सेना तो आएगी। अब रतन सिंह चोड़ावत जो है दोस्तों, रतन सिंह चोड़ावत भी जाता है मेरे भाइयों। रतन सिंह चोड़ावत जाता है औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए। औरंगजेब की सेना आना है, उसको रोकना है। तो अब आपको पता ही है औरंगजेब की सेना से रतन सिंह चोड़ावत जा रहा है लड़ने के लिए, तो लड़ाई भी होगी और सीधी सी बात है चांस बहुत कम है मरने के, चांस बहुत कम है बचने के। तो रतन सिंह चोड़ावत बोले यार घराड़े लिए याद आओगी, बोले यहाँ करते हैं दूत भेजते हैं और बोलते हैं कि यार कोई निशानी लेका। रतन सिंह चोड़ावत अपने दूत भेजो हाड़ी रानी के पास। बोले हाड़ी रानी साहब रतन सिंह साहब क्या मांगा है? कोई निशानी मांगा है, उन याद आओगी आपकी। सहल कंवर हाड़ी रानी सोचती है कि बोलो वो मेरी याद में युद्ध नहीं लड़ेगा, मुझे याद करता रहेगा, इसलिए मैं अपना ऐसे दे देती हूँ। चोड़ावत मांगो सेनानी, चोड़ावत मांगो सेनानी, सिर काट दियो छतरानी। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट के दे दिया किसको दोस्तों? उस दूत को। और दूत लेके गया, बोल लो महाराज साहब रतन सिंह साहब
रानी ने तो दिद्यो अपने उस सर काट के। यहाँ रतन सिंह बताते हैं कि दोस्तों उस गर्दन जो काट के दी थी, उस गर्दन को अपने गले में लटका कर दोस्तों लड़ाई लड़ते हैं। हाड़ी रानी के नाम से दोस्तों एक अपने पुलिस की बटालियन भी है, यानी कि राजस्थान पुलिस बटालियन। राजस्थान पुलिस बटालियन का नाम भी है, किसके नाम से दोस्तों? बटालियन, राजस्थान पुलिस बटालियन। राजस्थान पुलिस बटालियन के नाम से दोस्तों, हाड़ी रानी के नाम से राजस्थान पुलिस बटालियन का नाम भी है। ये दोस्तों यानी कि रतन सिंह चुड़ाव दोस्तों, फिर ये जो रतन सिंह चुड़ाव मांगो सेनानी सिर काट दियो छतरानी, ये जो कविता लिखी गई है ना दोस्तों, ये कविता लिखी गई है दोस्तों मेघराज मुकुल के द्वारा। किसके द्वारा? मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल के द्वारा ये कविता लिखी गई है। आगे दोस्तों यानी कि अपना हो गया है मेरे भाइयों राज सिंह कंप्लीट। कौन सा सिंह कंप्लीट? राज सिंह कंप्लीट। अब आगे की जो चर्चा करेंगे, बताते हैं कि राज सिंह की 1580 ईस्वी में दोस्तों क्या हो जाती है? देहांत हो जाता है। यानी कि इनकी जो लड़ाई थी एक तरीके धार्मिक लड़ाई थी। राज सिंह किसी भी प्रकार से दोस्तों नहीं डरता था। किससे मेरे भाइयों? यानी कि औरंगजेब से। धार्मिक जो लड़ाई थी राज सिंह और औरंगजेब के मध्य, राजसमंद झील का क्या करवाता है? निर्माण कराता है। नौचों की पाल उत्तर की दिशा में 9 पाल बनवाता है, जिन्हें नौचों की पाल। वहीं पर 25 शिलालेख लिखवाते हैं, जिन्हें क्या कहा गया है? राज प्रशस्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखाई गई। जजिया कर मांगा, बोले ना दूं नट गयो। और भाई साहब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था, किसने? औरंगजेब ने, जो कि एक सुन्नी कट्टर मुसलमान था। टाबरियो अगली क्लास में अपन मेवाड़ के जो अंतिम और छोटे मोटे शासक हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर अगली उसके बाद अपना जैसे ही मेवाड़ अब कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद अपनी बात करेंगे दोस्तों किस रियासत के बारे में? मारवाड़ के बारे में, राठौड़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर अपने धीरे धीरे इस इतिहास को, राजवंशों को समाप्त करने के बाद अपने मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इन क्लासों को देखते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिएगा। आप हमेशा मुस्कुराएं, आप हमेशा बुलंदियों को छुएं, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।